दोस्त जितेन के साथ। मिलिट्री हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में वहां के 5 बेहतरीन डॉक्टर्स एक जवान को बचाने में लगे हुए थे। उस जवान का पूरा शरीर सुइयों से भरा हुआ था और वो खून से सना हुआ था। कंप्यूटर पर तो वो जवान जिंदा दिखाई दे रहा था, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों से जान चली गई हो। उसका शरीर एकदम बेजान लग रहा था। उसी इमरजेंसी रूम के बाहर खून से लथपथ 2 और फौजी अपने फटे हुए यूनिफॉर्म में हैरान परेशान दिख रहे थे। शायद वो डॉक्टर्स के बाहर निकलने के इंतजार में थे। जैसे जैसे ऑपरेशन का वक्त बीत रहा था, उन जवानों की हालत बद से बदतर हो रही थी। 2 घंटे के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार ऑपरेशन थिएटर का गेट खुला। दोनों फौजी और उनके कुछ साथी डॉक्टर्स की तरफ दौड़े। क्या वो ठीक है? सबने एक साथ कहा। 4 डॉक्टर्स वहां से सिर हिलाते हुए निकल गए, जबकि एक डॉक्टर वहीं रुककर उनके सवाल का जवाब देने लगे। हाँ, हमने उसे बचा लिया। ये सुनते ही वहां खड़े सारे फौजियों के चेहरे खिल उठे। सबको राहत की सांस आई, लेकिन उन फौजियों के टीम इंस्ट्रक्टर को लगा कि बात कुछ और है। वो पूरी तरह से ठीक तो हो जाएगा ना? टीम इंस्ट्रक्टर ने पूछा। उसके शरीर की चोटों की तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन जो केमिकल उसको लड़ाई के टाइम पर दिया गया था वो खतरनाक है, और ऐसा हमने पहली बार देखा है। ये डिफेक्टिव केमिकल कैटेगरी में आती है। इसको बचाने में जो देरी हुई है उसकी वजह से ये केमिकल उसके ब्लड में मिल गया है और इसे वीक बना रहा है। डॉक्टर की बात सुनकर दोनों फौजी सुन्न पड़ गए। वीक होने से आपका क्या मतलब है? क्या इसका असर उसकी ताकत और परफॉर्मेंस पर पड़ेगा? दरअसल केमिकल पूरे शरीर में फैल गया है। अभी ये कहना मुश्किल है कि इस केमिकल का उसके शरीर पर क्या असर होगा, लेकिन इसका असर घातक भी हो सकता है। इसके साथ जो हुआ उसके लिए मुझे बहुत दुख है। देश के ऐसे जाबाज के साथ इस तरह की घटना होना वाकई हैरान करता है। डॉक्टर ने निराश होकर कहा। डॉक्टर की बात सुनकर दोनों फौजी और उनके साथी शॉक्ड थे। दोनों फौजियों के चेहरे पर 12 बजे हुए थे। तभी एक फौजी ने अपना आपा खो दिया और जोर से दीवार पर अपना हाथ दे मारा। कुछ ही पल में उसके दस्ताने से खून की बूंदें जमीन पर टपकने लगीं। सब मेरी गलती है। शिट! कबीर ने मुझसे कहा था, यह सब मेरी गलती है। वो अपनी बात कंप्लीट कर पाता कि उससे पहले ही टीम इंस्ट्रक्टर ने उसका कॉलर पकड़ लिया और उससे कहा, मैंने तुम्हें ये कितनी बार कहा है कि कबीर की ऑर्डर बिना सवाल किए मान लिया करो। और ये ऑपरेशन कोई आम ऑपरेशन नहीं था। फॉलो ऑर्डर्स, ये 2 शब्द तुम्हारी बुद्धि में नहीं आते क्या? मैं बस जीत की खुशी में वहां से कुछ लेना चाहता था। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वहां कुछ लोग जिंदा बचे हैं। इसी भी गलती है। वो अपनी बात कंप्लीट कर पाता कि उससे पहले ही टीम इंस्ट्रक्टर ने उसका कॉलर पकड़ लिया और उससे कहा, मैंने तुम्हें ये कितनी बार कहा है कि कबीर की ऑर्डर बिना सवाल किए मान लिया करो। और ये ऑपरेशन कोई आम ऑपरेशन नहीं था। फॉलो ऑर्डर्स, ये 2 शब्द तुम्हारी बुद्धि में नहीं आते क्या? मैं बस जीत की खुशी में वहां से कुछ लेना चाहता था। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वहां कुछ लोग जिंदा बचे हैं। इसी बीच चेयर पर बैठे सीनियर ऑफिसर ने पूछा, आखिर वहां हुआ क्या था? बताओ मुझे। दूसरे फौजी ने दीवार का सहारा लेते हुए धीरे से कहा, कबीर ने हमें वापस लौटने को कहा और जब विशाल वहां से कुछ लेने गया तो तभी एक साइंटिस्ट वहां उस केमिकल का इंजेक्शन लेकर विशाल पर अटैक करने लगा। कबीर विशाल को बचाने गए और वो केमिकल का इंजेक्शन उनको लग गया। ये सुनते ही सीनियर ऑफिसर ने विशाल की तरफ देखा और चिल्लाते हुए कहा, इस गिल्ट के साथ कैसे रह पाओगे तुम? मैं बस कबीर को ठीक देखना चाहता हूं। विशाल को सिर्फ कबीर की चिंता थी। इन सब बकवास का कोई फायदा नहीं। जाओ अंदर जाओ और देखो कि वो ठीक है कि नहीं। डॉक्टर ने दोनों को चुप कराते हुए कहा।
जिसकी बात सुनकर दोनों फौजी हिम्मत करते हुए कबीर के कमरे के अंदर तक